Dear student, today's worksheet number 47. Subject English. Date है 22 October 2020. Students, this worksheet is based on your textbook chapters number 3 फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरी हैं अबाउट फ्लाइंग। ये वर्कशीट है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हिज फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसमें से, और अब नए पैटर्न के अनुसार एक पैराग्राफ आपकी बुक में से आएगा जैसे इसमें दिया गया है, और उसमें कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे जिनको आपको सोल्व करना है। जैसे अनसीन पैसेज आते थे उसी प्रकार से एक चैप्टर में से, और एक आता है आपका पोएम में से। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये पक्षी दिखाई दे रहे हैं जिनको सीगल कहते हैं। सी माने समुद्र, गल। ये समुद्र के बीच में जो ये जमीन उठी हुई होती है जिसको कि क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं। इसमें ये रहते हैं। और चलो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले हम इसको पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्ट को, इस पैराग्राफ को। एक्सट्रैक्ट मीन पैराग्राफ। इसको हम पढ़ेंगे और नीचे जो आंसर दिए, क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लेहर्टी। ये जो लेखक है लियाम ओ फ्लेहर्टी, इसने लिखा है इज ए स्टोरी ऑफ ए यंग सीगल हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ये एक यंग सीगल की कहानी है जो कि उड़ने से डरता है। ही फील्स दैट, यानी इट फील्स दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। वो ये महसूस करता है कि जब वो उड़ेगा तो उसकी जो विंग्स हैं वो उसकी सहायता नहीं करेंगे। द राइटर गिव्स ए ब्यूटीफुल नरेशन। जो राइटर है उसने एक बहुत ही सुंदर ये कहानी जो है, नरेशन लिखा है ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स हिज फियर, कि वो अपने डर से बाहर कैसे आता है। आपको भी कभी ऐसा लगा होगा कि भाई हम जो है कोई काम करने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। जैसे आप इस वर्कशीट को अगर आप शुरू में देखते हैं और आप करते हैं तो आपको लगेगा पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो ये एक नेचर है अपना। लेकिन आपको इस स्टोरी से कुछ सीखना है। तो चलो स्टोरी को रीड करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट पैराग्राफ इसका क्या कहता है? द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे जिनको आपको ध्यान रखना है। द यंग सीगल वाज अलोन, अकेला था वो, और ऑन हिज लेज, लेज वो जो जगह जहाँ वो रहता था, तो दैट इज लेज। लेज। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन, फ्लोन थर्ड फॉर्म है ये, द डे बिफोर, पहले दिन ही चले गए थे वो। और ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, वो उनके साथ उड़ने में डरता था। समहाउ, कुछ कैसे, वैन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, जब वो एक छोटा सा दौड़ लेता है, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, एक ही वर्ड आया ब्रिंक,
ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, फड़फड़ाना, ही बिकेम अफ्रेड, वो घबरा जाता। द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब हो गया विस्तार, फैला हुआ, ऑफ सी स्ट्रेच्ड, खींचता है, डाउन बीनीथ, उसकी जो सांस हैं, बीनीथ सांस है उनको, एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, ये बहुत लंबा रास्ता था नीचे, क्योंकि वो जो प्लेटू होता है बहुत ऊंचा होता है। ही फेल्ट सर्टेन, वो निश्चित रूप से महसूस करता है कि हीज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बैंड मतलब मोड़ना, सेकंड फॉर्म में बेंट, सो उसने अपनी गर्दन, सिर मोड़ा, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वापिस कहाँ चला गया, जहाँ वो रात को सोता था। सेकंड, दैट वाज 24 आवर्स एगो, यानी कि 24 घंटे पहले था, सिंस तब से, देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया उसकी फैमिली में से, द डे बिफोर, पहले दिन, इस दिन से पहले दिन, यस्टरडे से पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वाच्ड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देख रहा था, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रोदर एंड सिस्टर, अपने भाई और बहन के साथ अपने पेरेंट्स को उड़ता हुआ देख रहा था, परफेक्टिंग देम, कुशलता से, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, जो उनकी उड़ने की कला थी उसको देख रहा था, टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम एक वर्ड है, जैसे कि समुद्र के जब ऊपर पक्षी उड़ता उड़ता आएगा, समुद्र की सतह को टच करके फिर वापस उड़ जाएगा, तो उसको स्कीमिंग कहते हैं। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव, डाइव मतलब गोता लगाना और पकड़ना, फिश को कैसे वो पकड़ता था। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, तो उसने पहला अपना, उसके बड़े भाई ने पहला शिकार किया, एंड डेवोर इट, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और एक चट्टान पर खड़ा हो गया, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और जब उसने वो पहला फिश को जो है गोता लगा करके जब उसने पकड़ा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसको प्राउड कैकल, उसके रेज कर रहे थे उसको, कि उसके चारों तरफ घूमते हुए कि तुम बहुत अच्छा किया। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, ये प्लेटू है, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग मतलब व्यंग मारना, हिम किस पर, जो डर रहा था उस पर, फॉर हिज कावर्डीस, उसकी कायरता के ऊपर जो है वो उसके ऊपर टॉन्टिंग करते रहे। नेक्स्ट, ही स्टेप स्लोली, उसने धीरे धीरे स्टेप, धीरे धीरे आगे, आउट द ब्रिंक ऑफ द लेज, यानी कि किनारा उसका जो था, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरा पैर उसने अपने पंखों के बीच में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद की, देन द अदर, फिर दूसरी की, एंड प्रीटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा दिखाई देने लगा कि वो जो है सो गया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसने कोई नोटिस नहीं किया, उसने देखा कि कोई तुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, या कोई तुझे कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है, लेकिन उसने किसी को नोटिस नहीं किया कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसी कोई मतलब नहीं था। ही सा, इसने देखा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू, वो आराम से लेटे हुए हैं, डजिंग मतलब नींद में सांस लेते हैं ना, जोर जोर से खराटे, और विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, और उन्होंने अपने नेक को जो है, हेड को जो है उसमें दुबा के वो सो रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग, उसका जो फादर था वो पंखों को साफ कर रहा था, देखा होगा तुमने, चोंच से पंखों को साफ करते हैं पक्षी उस प्रकार से, तो उसको प्रीनिंग कहते हैं। वाइट बैक, उसकी जो पीठ कैसी थी, सफ़ेद थी। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ ने, आपने देखा होगा कि परिवार में केवल माँ ही है जो बच्चों की गलती हो चाहे कुछ भी हो वो हमेशा एनकरेज करती है और ध्यान रखती है। तो इसी प्रकार से ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, उसकी माँ उसको देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू,
वो जो है खड़ी कहाँ खड़ी थी, लिटिल हाई हम पर प्लेटो के, और हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो है जो उसकी ब्रेस्ट थी वो कैसी थी, वाइट थी। नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, उसने टीयर टोर्न फाड़ा खींच के एक टुकड़ा मछली का, दैट ले एट हर फीट, और उसके पैरों के पास डाल दिया, एंड देन तब स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोक, और उसको बाकी जो है वो अपने बीक ऑन द रोक पे चली गई। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ा। आप ये वर्कशीट आपको मिलेगी, इस वर्कशीट को आप एक बार अपने हिसाब से पढ़ना। इसमें जो नए वर्ड्स आए हैं उनको आपको देखना है और इसको सोल्व करना है, कहानी को समझना है कि कहानी हमें क्या बताना चाहती है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटे, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको, तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। और ये तो एक इस चैप्टर की वर्कशीट है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें इस चैप्टर पूरे चैप्टर को पढ़िए और उनके क्वेश्चन आंसर आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में कर सकते हैं। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी नाउ। जस्ट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड? यंग सीगल अफ्रेड क्यों था? क्यों था? तो देखो, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। द ही ब्रदर एंड ही सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। क्यों? somehow, क्योंकि when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. तो घबरा जाता था वो, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड, तो क्यों था? तो आप इसका आंसर लिखोगे द यंग सीगल वाज, इस वाज को यहाँ ले आइए, आपका आंसर बन जाएगा। और यहाँ से शुरुआत कीजिए, वाई का हमें आंसर देना, इसको हटा दीजिए, तो क्या बना? द यंग सीगल वाज अफ्रेड बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज बीनीथ। बस यहाँ तक भी अगर आप लिख दोगे तो भी आपका सही हो जाएगा। तो जो उसका जो ग्रेट एक्सपेंस था ना समुद्र को, वो उसको डरा रहा था, तो उससे ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द यंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स? कि वो अपने विंग्स के बारे में क्या समझता था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग द यंग सीगल हैड बीन अलोन? वो कितने टाइम तक अकेला था? तो देखो आपने पढ़ा होगा, तो आप इसमें लिखोगे 24 आवर्स। 24 आवर द यंग सीगल हैड बीन अलोन, क्वेश्चन मार्क हटा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग को हटा दो, उसकी जगह 24 आवर एगो लिख दो, और ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा क्वेश्चन है, वाई वॉज द होल फैमिली टोंटिंग द यंग सीगल? तो यंग सीगल जो है, यंग सीगल पर उसकी जो पूरा परिवार है, होल फैमिली है, वो टोंटिंग क्यों कर रही थी, व्यंग क्यों कर रही थी? तो ये अभी आपने ऊपर पढ़ा था। इसमें पढ़ी ही सेन एल्डर ब्रदर इज हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड आउट स्टैंडिंग ऑन रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग करकल एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट टू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टोंटिंग हिम फॉर हिज कावर्डियस। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। किसके लिए कर रहे थे वो, क्यों कर रहे थे? फॉर हिज कावर्डियस। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? द होल फैमिली टोंटिंग द यंग, द होल फैमिली वाज टोंटिंग द यंग सीगल
फॉर हिज कावर्डियस। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू आउट ऑफ हिज लेज। व्हाट डिड द यंग सीगल डू, यंग सीगल ने क्या किया आउट ऑफ हिज एज, अपनी एज से बाहर आने के लिए क्या किया। तो उसने क्या किया, देखो पांचवे का, ही स्टेप्ड स्लोली आउट द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, he closed one eye then the other and pretend to be falling asleep। यहाँ तक आप इसका आंसर हो जाएगा पांचवे का। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू आउट ऑफ इज, व्हाट वाज सीगल्स फादर डूइंग। तो सीगल्स का फादर क्या कर रहा था, तो अभी आपने देखा। तो ये जो सिक्स्थ है इसका हो जाएगा, हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, ही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, हम चलते हैं सातवें में। सातवें में देखो, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका आपको सिमिलर वर्ड आपको इनमें से ब्रैकेट में से छांटना है। तो वर्ड्स का मतलब हो गया बिंक, ब्रिंक, टू शार्पन का हो गया, शार्प मतलब तेज करना, तो ये प्रीनिंग, ए नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक्स आउट ऑफ फ्रॉम ए क्लिफ, क्लिफ का मतलब हो गया लेज, एंड एन एरिया ऑफ लैंड, एक धरती का ऐसा हिस्सा दैट हायर देन द लैंड, जो जमीन से ऊपर हो, अराउंड इट, तो वो कहलाता है प्लेटू। और टू मूव हाईली जस्ट अबोव ए सरफेस, तो उसको कहते हैं स्किम, यानी कि उस ऐसे गोता लग उसको पानी की सतह को टच करके जाना। अभी हमने इसको ऊपर किया था। तो ये आपका सातवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको ध्यान से पढ़ना। और इन बाकी जो मीनिंग बच गए, जैसे इसमें ब्रिंक, वर्ड्स का मतलब ब्रिंक हो गया, तो लीज का क्या मतलब होता है, शार्पन का मतलब प्रीनिंग हो गया, तो डजिंग का क्या मतलब होता है। तो ये बाकी आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी आप इन वर्ड्स को इसमें देख सकते हैं। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके इनकी मीनिंग देख सकते हैं, और या आप एक डिक्शनरी का भी उपयोग कर सकते हैं। जितने वर्ड आप सीखेंगे उतने ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सातवां क्वेश्चन करना है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज पुट इन योर एग्ज़ाम, तुम्हारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, क्योंकि ये तुम्हें अपने आप लिखने हैं। इसमें आपके अपने खुद के विचार हैं, इसमें आपके अपने खुद के सेंटेंस होंगे। दिस इज़ ओपन एंडेड। मैं क्लास में भी कई बार आपने मेरे 9th में मैंने बताया था कि दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। यानी कि क्लोज एंडेड वो होते हैं जिनका सर्टेन आंसर होता है, आपको वही देना। जैसे आपने सातवां किया तो इसमें से आपको इसमें सर्टेन है कि भाई आपको वही आंसर होगा। लेकिन ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होता है बेटा, उसका ये होता है कि आपको अपने विचार लिखने हैं। तो देखो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस। क्या तुम्हारा भी कभी इसके जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ है। वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू, जहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एनकरेज किया हो टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई, जो कि तुम बहुत डर रहे थे करने के लिए। तो ऐसी कोई एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना जिसमें आपके पेरेंट्स ने एनकरेज किया हो कुछ करने के लिए। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप उड़ना ही चाहते हो, नहीं, एनीथिंग, वो कोई भी कार्य। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर करना डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स ओवर द फोन। आप अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई इस तरह से, और फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, ग्रुप में भी बात कर सकते हैं। उसको डिस्कस करके आपको उसको लिखना है आंसर, कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लिख दोगे कि यस आई हैव हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस व्हेन माई पेरेंट्स एनकरेज्ड मी टू डू समथिंग दैट आई वर टू स्केयर्ड टू ट्राई। तो यू को आई में चेंज करते जाओ, आंसर बनता चला जाएगा। तो ये तो शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद में आप अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर लिख देंगे। तो आई होप
स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर करना। ओके, एंड लास्ट ए कैब मैसेज फॉर यू। कैब मीन्स कोविड एप्रोप्राइट बिहेवियर मैसेज। तो ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इसलिए इसमें हमें अपना बिहेव में क्या चेंज रखना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसके लिए मैसेज है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। यानी कि आपके लिए मैसेज ये है कि आपको जो है मास्क ज़रूर पहनना है। ये आपके लिए मैसेज है। आई होप स्टूडेंट you understand it and like it. This is very important, and आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ना और उसमें से उसके और बाकी आंसर भी करने की कोशिश करना। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए गुड डे। थैंक यू।